हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं कुंदन सिंह। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th क्लास से रिलेटेड बायोलॉजी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करा रहे हैं। तो इस वीडियो में पर्सनली हम परिवहन चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि काफ़ी अनिवार्य है मैट्रिक एग्जाम के लिए और प्लस में पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो से लाभ उठा सके। तो लगातार इस वीडियो पर बने रहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। जितने भी एक कोशिकीय शैवाल है उनमें जल का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? तो विसरण नामक प्रक्रिया द्वारा उनमें जल का परिवहन होता है। सेकंड क्वेश्चन है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण जो होता है तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो जाइलम नलिकाओं द्वारा यह स्थानांतरण होता है। याद रखना है, जाइलम के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। थर्ड क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुक्रोज के रूप में पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है? तो याद रखना है, जाइलम से एक ही दिशा में परिवहन होता है, लेकिन फ्लोएम से ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल एवं घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है। याद रखना है, जल का परिवहन की बात आएगा तो जाइलम पर टिक करना है, और फ्लोएम का परिवहन खाद्य पदार्थों का परिवहन का बताएगा तो फ्लोएम पर टिक करना है, क्योंकि ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड यानी भोजन, खाद्य पदार्थ। अगला प्रश्न है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन रंजक के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का सूत्र O4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा धमनी। धमनी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि धमनी में ही शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इन दोनों का अपवाद भी है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है तो फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हृदय के वैष्मों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो हृदय के वैष्मों में जो संकुच शिथिलन होता है उस शिथिलन को हम डायस्टोल कहेंगे। संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं और शिथिलन को हम डायस्टोल कहेंगे। मतलब चिपकना को हम सिस्टोल कहेंगे और फूलना को हम डायस्टोल कहेंगे। तो यह इस चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म हुआ। मतलब 10 क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर बाय चैप्टर शुरू में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और लास्ट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो शुरू वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लिए, अब हम लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इस परिवहन चैप्टर से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नांकित में किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, खाद्य पदार्थों की बात हुई तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्लोएम इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, चालिनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो जो चालिनी नलिकाएं जो होती है वह फ्लोएम में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सवाल है, पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो उस प्रक्रिया को हम वाष्प
वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन, मतलब वाष्प प्लस उत्सर्जन, जल वाष्प का उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जल की जाइलम वाहिकाएं में उत्पन्न होने वाले दाब को हम क्या कहेंगे? तो उस दाब को हम मूल दाब कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल दाब। अगला प्रश्न है, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा, खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है आयन के रूप में पौधों में होता है। अगला प्रश्न है, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पित कर देता है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है, एक पेड़ एवरेज के अनुसार से अपने जीवन काल में कितना गुना, अपने वजन का कितना गुना जल वाष्पित कर देता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 100 गुना। अगला प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? तो खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घ। अधिक सुंदरता वाले भागों से कम सुंदरता वाले भागों में इसका स्थानांतरण होता है। मतलब ऊपर से नीचे भी हो सकता है और नीचे से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जल का जो स्थानांतरण होता है सिर्फ ऊपर की ओर होता है, नीचे नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जाइलम वाहिकाएं जो होती है वे मृत कोशिकाएं होती है, मरी हुई होती है। अगला सवाल है, चालनी पट्टी कहाँ उपस्थित होती है? चालनी जो पट्टी है वह कहाँ उपस्थित होती है? तो राइट ऑप्शन होगा, चालनी नलिकाओं में चालनी पट्टी होती है। क्वेश्चन में ही आंसर है चालनी नलिकाएं, चालनी पट्टी। अगला सवाल है, क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाँ, होता है। यदि ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा तो यह स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल ऊपर की ओर। अभी बताए हैं जल का जो परिवहन होता है सिर्फ ऊपर की ओर होता है। अगला सवाल है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त को हम कौन सा ऊतक कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा जल की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि खून में 90% जल है। सीरम कहलाता है। सीरम क्या कहलाता है? तो सीरम को हम फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पेरिकार्डियल द्रव्य जो होगा, इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि जब हृदय जो होता है, हृदय में फैलाव और सिकराव जो होता है जिसके कारण घर्षण होता है, तो उस घर्षण को बचाने के लिए पेरिकार्डियल द्रव्य होता है। जिस तरह कैसे मतलब बाइक में इंजन चलता है तो उसमें मोबिल रहता है जिसके कारण वह मशीन को बचाता है घर्षण के कारण, उसी तरह हमारे शरीर में पेरिकार्डियल द्रव्य होता है जो हृदय के द्वारा जो घर्षण होता है उस घर्षण को मतलब खींचने से बचाता है, घर्षण से बचाता है। यदि यह नहीं रहेगा तो वह छिला जाएगा घिस घिस के। अगला प्रश्न है, मैमिलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वैष्म होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अगला प्रश्न है, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो बायां निलय की दीवार जो होती है सबसे मोटी होती है। अगला प्रश्न है, त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? त्रिदली कपाट जो होता है कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दायां अलिंद निलय छिद्र पर यह स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहाँ खुलती है? तो अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा की बात की जाए तो ये दोनों जो है ये दोनों दायां अलिंद में खुलती है। अगला सवाल है, ऐसे नोड जिसको ऐसे का फुल फॉर्म है साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है?
एस ए नोड क्या है? तो एस ए नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें कुछ अलग है। तो सवाल है एस ए नोड क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस ए नोड तंत्रिका ऊतक है। और तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं, जो संवेदना को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। अगला सवाल है, निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, बाकी ये तीनों में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मतलब बीपी ब्लड प्रेशर का समांतर से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? बीपी जब बहुत हाई हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। याद रखना है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर बीपी का हाई होना हाइपरटेंशन कहलाता है। अगला सवाल है, उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है? उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसे हम रक्त परिवहन तंत्र कहेंगे। इसी के द्वारा यह कार्य संपन्न होता है। अगला सवाल है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना % होता है? तो हमारे खून में प्लाज्मा का जो परसेंटेज है वह कितना है? तो 55% है। 55% हमारे शरीर में प्लाज्मा है और प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। अगला सवाल है, इनमें कौन रक्त को थाका बनाने में सहायता करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइब्रिनोजिन, जो है रक्त को थाका बनाने में सहायता प्रदान करता है। अगला सवाल है, इनमें किसके कारण खून का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन अणु के कारण खून का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, मतलब किसको हम ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलता है तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शुद्ध रक्त कहते हैं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को अशुद्ध रक्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ स्थित होता है? तो फुफ्फुस चाप जो होता है वह दायां निलय में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदली कपाट है, द्विदली कपाट कहाँ स्थित होता है? तो द्विदली जो कपाट होता है वो बायां अलिंद निलय छिद्र पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? तो महाधमनी जो चाप होता है वह बायां निलय से निकलता है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय चक्र कहलाता है। मतलब एक बार खून हृदय में भरना और फिर निकलना क्या कहलाता है? तो उसको हम हृदय चक्र कहते हैं। लास्ट सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 120 से 80, मतलब हाई में 120 होना चाहिए और लो में 80 होना चाहिए। 120 से ऊपर जा रहा है तो भी प्रॉब्लम है, 80 से नीचे जा रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो यह सेम टू सेम होना चाहिए। इस तरह हम आगे वाले वीडियो में मिलेंगे, इसका नाम है उत्सर्जन। यह वीडियो बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2020 तथा मैट्रिक के एग्जाम के लिए काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि ये मैट्रिक के बायोलॉजी बुक से ही बनाया गया है। और कुछ बच्चे सोचते होंगे ये पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए कैसे अनिवार्य है, तो इसी में से आएगा, सिलेबस तो यही रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।